नाज़रीन इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं और जाहिद अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सहाफ़ी आज एहतजाज कर रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। क्या सूरत हाल है फ़लस्तीन के हवाले से, क्यों एहतजाज और सहाफ़ियों ने क्यों कर रहे हैं? मैं कराची प्रेस क्लब के और तमाम साथियों दोस्तों तंजीमों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज उन्होंने एक अच्छा बुलारा किया है इस हवाले से और पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि ये बड़ी जुल्म ज़्यादती है कि गज़ा के अंदर जो मीडिया हाउसेस थे, AP, अल जज़ीरा और दीगर, उनको उसने तबाह बर्बाद करने की कोशिश की ताकि सच ना दिखाया जाए और सच को ना सुनाया जाए। लेकिन ये सच का सफ़र तो हमेशा जारी रहता है और सहाफ़ी सच दिखाने की कोशिश करता रहता है। बहरहाल पूरी दुनिया इस पर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। इसराइल और उसके पुष्पनाह अमेरिका को ये देखना चाहिए कि इसराइल जो है क्या कुछ कर रहा है और आलमी ज़मीर को इसके बारे में अपनी राय देनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को उठ खड़ा होना चाहिए और इस मसले पर न सिर्फ इसराइल की मदम्मत करनी चाहिए बल्कि अमली इक़दामात किए जाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी बरादरी ने इसका हक़ अदा किया है जो पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे हो रहे हैं। खुदा करे कि इसराइल जो है इस दुनिया से नेस्तनाबूद हो, लेकिन ये सिर्फ दुआओं से नहीं होगा बल्कि अमली जद्दोजहद से होगा। अच्छा, इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज कर रहा है उससे आप मुतमईन हैं? कैसी कवरेज कर रहा है इंटरनेशनल? देखिए कि बड़ा वाक़या हुआ है, उसके बाद से ज़्यादा इसमें तेज़ी आई है इस हवाले से, वरना इंटरनेशनल मीडिया जो था उसको इस तरह कवर नहीं कर रहा था जैसे किया जाना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है अब उसे सच दिखाना चाहिए और इसराइल को बेनकाब करना चाहिए हर लिहाज से। थैंक यू वेरी मच सर।